प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम प्रगति तिवारी है। मैं जिला गोंडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं आदरणीय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और वैष्णवी प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। देखिए, स्वर विज्ञान श्वासों पर आधारित एक विज्ञान है जिसकी शिक्षा सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, जिसका उल्लेख शिव स्वरोदय में उल्लेखित है। हमें लगता है हमारा श्वास सिर्फ हमारे शरीर को जिंदा रखता है, पर स्वर विज्ञान कहता है कि सही समय पर सही स्वर में किया गया कार्य हमारे पक्ष में परिणाम ला सकता है। देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, जिसमें जो तीन मेन एनर्जी चैनल होते हैं, वो होती है पहला ईड़ा नाड़ी, दूसरा पिंगला नाड़ी और तीसरा सुषुम्ना नाड़ी। मैं आपको तीनों का अलग अलग बताती हूँ और तीनों का उल्लेख करती हूँ। देखिए, सबसे पहले ईड़ा नाड़ी, जिसका जो रिलेशन होता है हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से होता है, जिसे चंद्र स्वर भी बोलते हैं। चंद्र स्वर हमें शांत, जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे चंद्र स्वर हमें शीतलता, शांति आदि प्रदान करता है। दूसरा पिंगला नाड़ी, जिसका रिलेशन हमारे राइट नॉस्ट्रल से होता है। जिस प्रकार सूर्य ऊर्जावान होता है, अग्नि का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में एनर्जी देता है, शक्ति देता है। और फिर तीसरा होता है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमें अध्यात्म से जोड़ता है, जो हमारे शरीर में जागरूकता लाता है। सुषुम्ना नाड़ी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का संतुलन होता है। जब आपका लेफ्ट स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर एक्टिव होता है, तो आपको कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो आपको पढ़ाई, बातचीत, क्रिएटिव एक्टिविटी या रिलैक्सेशन करना चाहिए। जब आपका राइट नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी जब एक्टिव होती है, तो हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग हुआ या कोई भी शक्ति का काम करना है, काम स्टार्ट करना है, आदि चीज़ें हमें शुरुआत करनी चाहिए। जब हमारी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी चढ़ती है, उस समय हम अध्यात्म से ज़्यादा जुड़े होते हैं या आध्यात्मिक रूप से कार्य में लगे होते हैं। तो यही होता है। चलिए, मैं आपको इस क्रिया करने का एक तरीका बताती हूँ। अपने हाथ को ऐसे करते हैं और यहाँ अपने नासिका पे रख के अंदर की ओर श्वास लेते हैं और फिर बाहर की ओर श्वास छोड़ते हैं। जिस नासिका से श्वास ज़्यादा तेजी से बाहर आ रही हो, उस समय हमें पता लगता है कि हमारी ईड़ा नाड़ी चढ़ रही है या पिंगला नाड़ी चढ़ रही है। तो ये होता है स्वर विज्ञान की क्रिया। स्वर विज्ञान की क्रिया करके आप अपने श्वासों को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने आत्मा, अपने शरीर और अपने मन को एक साथ जोड़ सकते हैं और आप बहुत एनर्जी महसूस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी स्वर नाड़ी ज़रूर चेक करें और इस पे ज़रूर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।